एफर्मेशंस कितनी ज़्यादा पावरफुल और लाइफ चेंजिंग होती है ये तो आप सभी जानते ही हो, लेकिन क्या आप जानते हो कि एफर्मेशंस का सही इस्तेमाल किया कैसे जाता है? अगर नहीं जानते तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक चैलेंज की तरह एफर्मेशंस देने वाला हूँ जो आपके लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को लेकर के सिंगल एफर्मेशन होगी। एक हेल्थ की होगी, एक रिलेशनशिप की, एक मनी की, एक आपकी ओवरऑल लाइफ की, इस तरीके से। और आपको बस 30 डेज तक इन एफर्मेशंस को अफर्म करना है डेली। मैक्सिमम रिजल्ट्स के लिए आप इसको लाइफ टाइम टाइप का रख सकते हो कि ये एफर्मेशन ऐसी होंगी जो आपके लिए हमेशा काम आएंगी। तो इसको महीने से ज़्यादा ही खींचेगा। 30 डेज आप इसको बस एक हैबिट बनाने के लिए खींचेगा कि 30 डेज अगर आप कर लेते हो तो आपकी हैबिट बन जाएगी इसको डेली अफर्म करने की। तो एफर्मेशन स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना होगा कि हम एफर्मेशंस करते क्यों हैं। आपके माइंड में जो भी स्टोरीज चल रही होती है वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही होती है। हर एक सब्जेक्ट को लेकर के, हर एक चीज़ों को लेकर के आपके माइंड में कोई ना कोई स्टोरीज होती है। जैसे रिलेशनशिप अगर ख़राब है तो कहीं ना कहीं हमेशा ऐसा आप रिपीट करते हुए खुद को पाओगे कि मेरे सभी रिलेशनशिप्स हमेशा ख़राब रहते हैं, मेरे साथ एक ही पैटर्न रिपीट होता है, हर रिलेशन ऐसे ही ब्रेक हो जाता है, मुझे ही हर बार मेहनत करनी पड़ती है, मुझे ही हर बार सामने वाले को मनाना पड़ता है, हमेशा मैं अपना 100% देता हूँ या 100% देती हूँ, स्टिल मुझे कभी भी वो प्यार और रिस्पेक्ट नहीं मिलता रिलेशनशिप में। तो ये क्या है? ये एक बंच ऑफ एफर्मेशंस है जो आपका माइंड कंटिन्यूसली रिपीट करता है जब भी वो रिलेशनशिप सब्जेक्ट के बारे में सोचता है। सेम उसी तरीके से मनी है, मान लीजिए आपकी लाइफ में मनी को लेकर के रेजिस्टेंस है, तो मोस्टली आप ये रिपीट करते होंगे कि पैसा मेरे पास आता नहीं है, उल्टा जितने पैसे मैं कमाता हूँ कोई और मुझसे ले जाता है, वो मुझे वापस नहीं देता, या मेरे ईएमआई में इतने पैसे जा रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पैसे स्पेंड हो रहे हैं, मैं सेविंग्स नहीं कर पा रहा, मेरी सेविंग्स खत्म हो रही है। इस तरीके से बेसिकली स्टोरीज है। अब ये रिपीट करते रहेंगे तो यही मैनिफेस्ट होता रहेगा। अब इस जगह पे आप इसको चेंज करने के लिए एक अफर्मेशन का यूज़ करते हो, क्योंकि आपका फोकस एक टाइम पे एक जगह पे रहता है। या तो आप ये नेगेटिव स्टोरी रिपीट कर रहे होंगे या तो आप न्यू एफर्मेशन रिपीट कर रहे होंगे। ये इतना ही सिंपल है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो या इन रेपिटेशन को कम करना चाहते हो तो इसको चेंज करने के लिए आपको एक न्यू रेपिटेशन स्टार्ट करना होगा और वो रेपिटेशन आपको देगा एफर्मेशन। अब इसी तरीके से लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स है जहाँ पे कुछ ना कुछ स्टोरीज आपके माइंड रिपीट कर रहा होता है। तब आप बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत सारे एफर्मेशन तो नहीं करोगे क्योंकि वो लॉजिकली भी नहीं लगता, क्योंकि चेंज एट द एंड आएगा रेपिटेशन से। आप जितना ज़्यादा रिपीट करोगे किसी चीज़ को, उसी चीज़ को आप बिलीफ बनाओगे, उसी चीज़ को आप रियलिटी बनाओगे। और एफर्मेशंस अगर बहुत ज़्यादा रहेंगी, आप एक एक एफर्मेशन को एक एक बार रिपीट करोगे, उससे रेपिटेशन ही नहीं होगा। अगर एफर्मेशन 4-5 होगी, आप उसको 40-50 बार एफर्म करोगे, वो ज़्यादा बेटर होगा। और डेली आपको 40-50 बार एफर्म नहीं करना है। वैसे तो 40-50 से ज़्यादा ही रेपिटेशन होगा, लेकिन हर एक एफर्मेशन को 5-5 बार आपको रिपीट करना है। अब 5 ही बार क्यों? क्योंकि जब हमें स्कूल में सिखाया जाता था ना कि कोई चीज़ें याद करनी है, स्कूल के टाइम पे हमारी हैबिट होती थी कि हम एक एक सेंटेंस को 5-5 बार रीड करते थे ताकि वो हमको याद हो जाए। तो उसी तरीके से जब मैं एफर्मेशंस भी करने लगा, जब मैं बड़ा हुआ, इन चीज़ों के बारे में जानने लगा और एफर्मेशन करने लगा, तो नेचुरली ही एक एक एफर्मेशन को मैं 5-5 बार रिपीट करता था ताकि मेरा माइंड उसको याद कर ले। तो बस इसीलिए ये 5 नंबर है। अगर आप किसी और तरीके से स्कूल में चीज़ों को लर्न करते थे, यानी याद करने के टाइम पे आप जो प्रोसेस यूज़ कर सकते थे, आप वो भी यूज़ कर सकते हो इस जगह पे। मैं पर सेंटेंस को 5-5 बार रिपीट करता था, मुझे चीज़ें याद हो जाती थी, इसीलिए आज भी मेरे लिए ये वर्क करता है। और अगर आप एक एक सेंटेंस को 4-5 बार की जगह 10 बार रिपीट करते थे स्कूल टाइम पे और वो आपके लिए वर्क करता है, तो आप उसके हिसाब से चूज़ कर सकते हो। लेकिन बस होना ये चाहिए कि रेपिटेशंस आप डेली करो। डेली आप चाहो तो इसको 2 बार कर सकते हो, और 2 बार करने का जो टाइम है वो रात को सोने से पहले है और सुबह उठने के जस्ट बाद है। और ये टाइम इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि रात को जब आप सोने जाते हो तो आपका माइंड रिलैक्स्ड होता है, एक अल्फा थीटा वाली स्टेट में होता है। सेम अगले दिन जब आप सो करके उठते हो तो आप बहुत रिलैक्स फीलिंग में होते हो, जहाँ पे कॉन्शियसली आपके थॉट्स बहुत कम होते हैं। उस जगह पर रात को सोने से पहले आपको क्या करना है? आपको रिपीट करते करते इन एफर्मेशंस को सो जाना है। जब तक आप सो ना जाओ तब तक आप इसको रिपीट करते रहो, और उसके बाद जब आप अगले दिन उठो तो उठते ही आप इसको रिपीट करने लगो। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको अगले दिन वाला याद ना रहे कि उठते ही आपको एफर्म करना है। अगर याद आता है तो इमीडिएटली आप कर सकते हो, अगर नहीं भी याद आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप रात को कर रहे हो तो एफर्मेशंस आपके सभी एस्पेक्ट्स को लेकर के होंगी। सबसे पहले तो आप सेल्फ लव का एक एफर्मेशन रखोगे अपने साथ, वो होगा आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ या मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। दूसरा एफर्मेशन होगा अब्राहम हिक्स का, मेरे लिए मेरी हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप मनी को लेकर के एक एफर्मेशन लिखोगे जो बॉब प्रॉक्टर की एफर्मेशन है कि पैसा मेरे पास बहुत सारे सोर्सेज से बढ़ती मात्रा में लगातार आता है। उसके बाद अगर आप अपना वेट लूज करना चाहते हो या गेन करना चाहते हो, इन दोनों ही जगह पे आप यूज़ करोगे ये सेंटेंस या ये एफर्मेशन, आई एम अ माइंडफुल ईटर, मैं एक माइंडफुल ईटर हूँ। माइंडफुल ईटर किसको कहते हैं? जब आप किसी एक एकांत जगह पर बैठ करके खाना खाते हो और धीरे धीरे खाते हो, च्यू करके खाते हो। यानी जब आप खाना खा रहे हो तो खाना खाते समय सिर्फ आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ खाने पे ही हो।
जहां आपको खाने में 10 मिनट लगते हैं आपको 20 मिनट लगने चाहिए, आपको 20 मिनट लगते हैं खाने में आपको 30 मिनट लगने चाहिए। और जितनी फास्ट आप खाते हो यानी जितनी फास्ट आप चबाते हो या बिल्कुल नहीं चबाते हो, उसकी जगह पर आप जितना हो सके उतना ज़्यादा चबाओगे और जितना हो सके उतना धीरे चबाओगे। और ये आपको हेल्प करेगा अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तो भी, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो भी। दोनों ही जगह पे जिस तरीके की आपको लगता है आपकी परफेक्ट बॉडी होनी चाहिए उस शेप में आपको ला देती है माइंडफुल ईटिंग। तो इसलिए ये एफर्मेशन आप यूज़ करोगे, आई एम अ माइंडफुल ईटर या मैं एक माइंडफुल ईटर हूँ। अब यहाँ पे कौन कौन से एफर्मेशन हो गए, सेल्फ लव का एक हो गया, एक अलाइनमेंट का हो गया, एक आपका मनी का हो गया, एक आपका हेल्थ का हो गया। और ये जो मैं एफर्मेशंस बता रहा हूँ ना, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखना। आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी उन एफर्मेशन की तो आप नहीं यूज़ करोगे उसको। तो नेक्स्ट एफर्मेशन हम लेते हैं रिलेशनशिप्स को लेकर के। मेरे सभी रिलेशंस हर दिन बेहतर और बेहतर होते जा रहे हैं। अब इस जगह पे आप सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं कर रहे हो, आप ओवरऑल सभी रिलेशंस की बात कर रहे हो, चाहे आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, जिसके साथ भी आप अच्छा रिश्ता रखना चाहते हो उनके साथ बेसिकली। और ये आपको स्पेसिफिक पर्सन में भी हेल्प करेगा, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक पर्सन के लिए अलग से करना चाहते हो तो जो आपकी डिज़ायर है उसके हिसाब से करोगे। अगर आपको शादी करनी है अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ तो आप बोलोगे मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मेरी शादी मेरे स्पेसिफिक पर्सन के साथ अब हो चुकी है। या फिर मैं और मेरे स्पेसिफिक पर्सन अब हम दोनों एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखोगे कोई हेल्थ में इश्यूज़ आ रहे हैं तो उस जगह पर आप ये एफर्मेशन यूज़ करोगे कि मेरी हेल्थ हर दिन बेहतर और बेहतर होती जा रही है। और अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में फ्रीडम नहीं है, आपको अपने हिसाब से जीना नहीं मिलता या अपने हिसाब से चीज़ें करना नहीं मिलता, तो इस जगह पर आप ये एफर्मेशन यूज़ करोगे कि मैं अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीता हूँ या मैं अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीती हूँ। और अगर आपको लगता है कि आपके लिए कोई चीज़ें काम नहीं कर रही, सब कुछ आपके लिए ख़राब होता जा रहा है, कुछ भी आपके फेवर में वर्क नहीं कर रहा है, तो इस जगह पर आप यूज़ करोगे ये एफर्मेशन, एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। मेरे लिए सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग काम कर रही है। और अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो और घर वाले नहीं मान रहे या इस तरीके की सिचुएशन आ रही है तो आप ये एफर्मेशन यूज़ करोगे कि मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मेरी शादी मेरे पार्टनर के साथ हम दोनों के पेरेंट्स की मर्जी और आशीर्वाद के साथ अब हो चुकी है। अब मान लीजिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हो और आपको IAS बनना है तो इस जगह पर आप सीधा डायरेक्टली ये एफर्मेशन यूज़ करोगे कि मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैं अब एक IAS ऑफिसर बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ और मुझे मेरी डिज़ायर्ड लोकेशन में ही मेरी पोस्टिंग मिली है। तो आई होप मैंने सभी एस्पेक्ट्स को लेकर के एफर्मेशंस बता दिए होंगे। अगर कोई रह गया होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और अगर आपके पास कोई ऐसा एफर्मेशन है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के जो आप पर्सनली यूज़ करते हो और आपके लिए बहुत अच्छा वर्क किया है, वो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के हो सकता है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो यूज़ कर सके। और अगर कोई रह भी गया हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, हो सके तो मैं उसका आंसर दे दूंगा या मैं आपको एफर्मेशन दे दूंगा उस जगह पे। तो अब आते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। जब आप रात को सोने जाओगे ना तो एक एक एफर्मेशन को आपको 5-5 बार रिपीट करना है, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ इस वक्त करते हुए कि पहला एफर्मेशन था आई लव माई सेल्फ, तो इसको मैं रिपीट करूंगा आई लव माई सेल्फ, 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 5 बार हो गया। फिर दूसरा एफर्मेशन था मेरे लिए मेरी हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 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 मेरे लिए मेरी हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 5 बार हो गया। अब आता था मनी का। पैसा मेरे पास बहुत सारे सोर्सेज से बढ़ती मात्रा में लगातार आता है, पैसा मेरे पास बहुत सारे सोर्सेज से बढ़ती मात्रा में लगातार आता है, पैसा मेरे पास बहुत सारे सोर्सेज से बढ़ती मात्रा में लगातार आता है। इस तरीके से 5 बार आप इसको रिपीट करोगे पर एक एफर्मेशन को, हर एक एफर्मेशन को। जब आपने सभी को 5-5 बार रिपीट कर लिया, अब इसको लाइन वाइज एक एक बार रिपीट करते हुए लूप में आप सुनते सुनते या बोलते बोलते सो जाओगे। सुनते सुनते नहीं, बोलते बोलते सो जाओगे। जैसे 5-5 बार आपने सिंगल सिंगल एफर्मेशन को रिपीट किया, अब एक एक बार ही रिपीट करोगे। वो ऐसे होगा आई लव माई सेल्फ, मेरे लिए मेरी हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा मेरे पास बहुत सारे सोर्सेज से बढ़ती मात्रा में लगातार आता है, आई लव माई सेल्फ, मेरे लिए सबसे ज़्यादा मेरी हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है, पैसा मेरे पास बहुत सारे सोर्सेज से बढ़ती मात्रा में लगातार आता है, आई लव माई सेल्फ, मेरे लिए मेरी हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा मेरे पास बहुत सारे सोर्सेज से बढ़ती मात्रा में लगातार आता है। और ये जब आप रिपीट कर रहे होंगे सिंगल वाला, तो इसको तब तक आपको रिपीट करते जाना है जब तक आप सो ना जाओ और इसको करते करते आप थक ना जाओ। इसीलिए इसको करने का बेस्ट टाइम एग्जैक्टली तब होगा जब आपको नींद लगने से 10 मिनट पहले, आप समझ लो उस समय का टाइम जब आपको बिल्कुल नींद आ रही है गहरी, उस वक्त इसको करो और अगले दिन ठीक उठते ही इसको करो। और जब आप ये चीज़ कर रहे हो तो ये ध्यान रखो कि करंट रियलिटी आपका काम नहीं होता उसको चेंज करना, आपका बस काम होता है अपने माइंडसेट को चेंज करना। करंट रियलिटी अपना अपने देख लेगी। या इसको भी आप लेट गो या सरेंडर करना कह सकते हो कि मैं अपने काम पे फोकस कर रहा हूँ, मेरा काम है रिसीविंग मोड में रहना, मेरा काम है अपने माइंड की स्टोरीज को चेंज करना, वो मैं कर रहा हूँ, बाकी यूनिवर्स का काम है उसको चेंज करना, वो अपना कर देगा।
तो करंट रियलिटी पे आपका ध्यान भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसमें कंसिस्टेंट आप रहिएगा डेली बेसिस पे कि रात को सोने से पहले एटलीस्ट ये चीज़ होनी चाहिए। और अगर आप सोने के बाद सुबह जब उठते हो तब भी इसके बाद भी करते हो तो भी बहुत अच्छी बात है कि आप 2 बार कर रहे हो। इससे होगा ये कि कुछ ही दिनों में ये अफर्मेशन आपको पूरी तरह से याद हो जाएंगे। फिर दिन पर दिन जब आप आगे बढ़ रहे होंगे और दिन में जब कोई चीज़ आपको आपके माइंड हिट करेगा करंट रियलिटी से कि मनी मेरी लाइफ में उतनी अच्छे से नहीं आ रहा है, तो आपका माइंड खुद ही रिपीट करेगा कि पैसा मेरे पास बहुत सारे सोर्सेज से बढ़ती मात्रा में लगातार आता है। जब आपको करंट रियलिटी में दिखेगा कि आपका पर्सन आपसे उतने सही से बात नहीं कर रहा है, तो आपको पता होगा कि मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ कि मैं अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हूँ। तो ये आपका माइंड नेचुरली रिपीट करेगा। जब आप देखोगे कि हाँ मेरे अंदर अब सेल्फ लव की कमी मुझे नजर आ रही है, उसी वक्त आपका माइंड रिपीट करेगा आई लव माई सेल्फ। जब आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहे हो, उसी वक्त आपका माइंड ये एफर्मेशन रिपीट करेगा कि मेरे लिए मेरी हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से बाकी जितनी एफर्मेशंस है उससे रिलेटेड जो भी आपको 3D में अपोजिट देखेगा, आपका माइंड इमीडिएटली उसको नेचुरली ही अपने आप से अफर्म कर लेगा। अब स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ा एफर्ट देना पड़े, आपको खुद से बोलना पड़े, लेकिन अगर आप नहीं भी बोल पाओगे तो चलेगा। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो इसको रात को सोने से पहले, तो कुछ दिनों में ये चीज़ आपको खुद होती हुई नजर आएगी। जब ये हो रहा होगा तब आप समझ लो कि आप पिवटिंग का प्रोसेस जो होता है वो नेचुरली यूज़ कर रहे हो। और पिवटिंग क्या होता है? पिवटिंग वही होता है जहाँ पर आप नेगेटिव स्टोरी रिपीट कर रहे हो, आपने अपने आप को अवेयर कर लिया कि हाँ आप नेगेटिव रेपुटेशन में हो, आपने उस नेगेटिव रेपुटेशन को चेंज करके पॉजिटिव रेपुटेशन में कर दिया। ये नेगेटिव टू पॉजिटिव में शिफ्ट जो लेते हैं, इस फोकस शिफ्टिंग को ही हम पिवटिंग कहते हैं। तो ये बहुत अमेजिंग प्रोसेस है, बहुत इंजॉयबल प्रोसेस है। इसको इंजॉय करते हुए कीजिएगा और ये आपके लिए 100% बहुत लाइफ चेंजिंग होगा। अगर आप ये यूज़ करते हो और 30 डेज यूज़ करते हो तो आपको बहुत रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आप इसको उसके आगे भी लेकर के जाते हो, इन फ्यूचर अगर आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना हो, मल्टीपल डिज़ायर्स हो, तो इस तरीके से आप सभी सब्जेक्ट के एक एक एफर्मेशन लेकर के उसको इस तरीके से रिपीट करते करते अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और स्टिल इस जगह पर अगर आपको लगे कि आपको 3D रियलिटी से ध्यान हटाने में प्रॉब्लम हो रही है या आपको प्रॉब्लम होती है, आप नहीं ध्यान हटा पाते, तो आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, रिसेंटली ही बनाई थी, कि 3D रियलिटी को कैसे चेंज या इग्नोर करें। तो ये वीडियो आपके स्क्रीन पे आ रही है, यहाँ से जा करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। और ये वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।